हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। यदि दो इकाई सदिशों का योग एक इकाई सदिश हो तो इनके अंतर का परिमाण होगा। यहाँ पे हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और इस स्थिति में हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है वह है दो सदिशों का यहाँ पे परिणामी सदिश। तो दो सदिशों को हम यहाँ पे जोड़ भी सकते हैं और दो सदिशों को हम यहाँ पे एक दूसरे में घटा भी सकते हैं। तो इनका जो परिणामी होता है इसको हम यहाँ पे एक सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, जिसका मान होता है r बराबर वर्गमूल a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2 गुणा a गुणा b गुणा कॉस थीटा। तो यहाँ पे अगर हम दो सदिशों को देखते हैं, ये आगे हमारे पास a सदिश और यहीं से हमने b सदिश का भी निर्माण किया। इसके बीच का जो कोण है वो थीटा के बराबर है। तो इसके संदर्भ में सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज का निर्माण करेंगे और इस समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है यही हमारे पास यहाँ पे परिणामी सदिश को दर्शाता है। इस स्थिति में अगर हम बात करें तो हमारे पास दो इकाई सदिश दे रखे हैं, यानी अगर मैं यहाँ पे जो पहला सदिश है इसका परिमाण की बात करूंगी तो ये हमारे पास 1 के बराबर आएगा। इकाई सदिश का मतलब होता है जिसका परिमाण 1 के बराबर हो। दूसरा जो सदिश है इसका भी यहाँ पे परिमाण 1 के बराबर है क्योंकि ये भी इकाई सदिश है। और इसका जो परिणामी बन रहा है, इसका जो हमारे पास यहाँ पे परिमाण है या हम कह सकते हैं इसका जो मान है ये भी 1 के बराबर है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो दो सदिश हम प्रयोग कर रहे हैं इनके बीच का कोण कितना होगा। तो इसके लिए अगर हम सूत्र का प्रयोग करें तो ये आ जाएगा r बराबर वर्गमूल a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2 गुणा a गुणा b गुणा कॉस थीटा। r का मान 1 के बराबर आ गया। ये बनेगा हमारे पास वर्गमूल a का वर्ग यानी 1 का वर्ग प्लस a का वर्ग प्लस 2 गुणा 1 गुणा 1 गुणा कॉस थीटा। यहाँ पे अगर हम दोनों ओर का वर्ग कर दें तो ये तो 1 के बराबर आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 प्लस 2 गुणा कॉस थीटा। 2 कॉस थीटा का जो मान है ये ऋण 1 के बराबर आएगा। कॉस थीटा का जो मान है ये ऋण 1/2 के बराबर आएगा। तो अगर हम यहाँ पे थीटा का मान ज्ञात करेंगे तो इसका जो मान है 120 डिग्री के बराबर होगा। हमें इनके अंतर का परिणामी यहाँ पे ज्ञात करने, अंतर का परिणामी का मतलब ये हो गया, अगर मैं इसके अंतर को r' से यहाँ पे दर्शाऊं तो ये आ जाएगा वर्गमूल a का वर्ग प्लस b का वर्ग। यहाँ पे अंतर निकालें तो ये ऋण चिन्ह में परिवर्तित हो जाएगा 2 गुणा a गुणा b गुणा कॉस थीटा। क्योंकि हम थीटा का मान ज्ञात कर चुके हैं तो जो r' का मान आएगा ये आएगा वर्गमूल 1 का वर्ग प्लस b का वर्ग ऋण 2 गुणा 1 गुणा 1 गुणा कॉस 120। और यहाँ पे अगर हम इसका मान ज्ञात करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 ऋण 2 गुणा, ये आ जाएगा ऋण 1/2। कॉस 120 का मान ऋण 1/2 होता है, 2 से 2 कट गया, ऋण ऋण का यहाँ पे धन हो जाएगा तो ये आ जाएगा वर्गमूल 3 के बराबर। यानी अगर दो इकाई सदिश हमारे पास दे रखे हैं, इनका परिणामी अगर हमारे पास यहाँ पे 1 के बराबर आता है तो यहाँ पे इनका जो अंतर हमें देखने को मिलेगा वर्गमूल 3 के बराबर आएगा। यानी इनके अंतर का परिमाण होगा वर्गमूल 3, विकल्प 2 सत्य हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।